कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अदामी था। अदामी अपने घोड़े और पालतू कुत्ते के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसे उस नदी में से एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो उस टुकड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसे लगता है कि अगर ये सोने का टुकड़ा ऊपर है तो इस धरती के नीचे जरूर सोने की खदान होगी। अब वो उस जगह को खोदना शुरू कर देता है। कई घंटों तक खोदने के बाद आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अधिक मात्रा में सोना था। कई घंटों तक खोदने के कारण वो थक तो चुका ही था, पर जब उसने सोना देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसने फैसला कर लिया कि वो इस सोने को यहाँ से लेकर जाएगा और बाकी की जो जिंदगी है उसकी वो आराम से बिताएगा। वो ऐसा ही करता है। वो जितना भी सोना था एक बैग में भर लेता है। भरने के बाद उस बैग को घोड़े पर रखकर और खुद भी बैठकर वहां से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक सेना की टुकड़ी दिखाई देती है। उस सेना को ब्रूनो नाम का आदमी कमांड कर रहा था। अदामी बिना डरे उस टुकड़ी के पास से गुजर जाता है। तभी ब्रूनो का एक सैनिक अपनी बंदूक उठाता है और अदामी को गोली मारने की कोशिश करने लगता है, पर ब्रूनो उसे रोक देता है। दरअसल ये जो टाइम था वार का टाइम था। इस समय में किसी भी आदमी को मारना एक आम सी बात थी। दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि उन सैनिकों ने दूसरी कंट्री की लड़कियों को भी कैद कर रखा था और अपने ट्रक में बंद कर रखा था। जब भी उनका मन होता था वो उस लड़कियों के साथ शोषण किया करते थे। अदामी वहां से निकलता हुआ काफी दूर चला आता है। अब वो वहां पर आया जहां पर एक सेना की और टुकड़ी थी। ये उस सेना की टुकड़ी थी जो ब्रूनो की ही थी। ब्रूनो के वो सैनिक अदामी को घोड़े से नीचे उतरने को कहते हैं। अदामी बिना डरे घोड़े से नीचे उतर जाता है। अब वो सैनिक उस घोड़े की चेकिंग करने लगते हैं। तभी उन्हें घोड़े के ऊपर रखे हुए बैग में से सोने के टुकड़े मिलते हैं। ये सोने के टुकड़े देखकर अब वो अदामी को मार देना चाहते थे ताकि वो उस सोने को ले सकें। अब अदामी भी समझ चुका था कि ये सैनिक मुझे मारने वाले हैं, इसीलिए वो सबसे पहले अपने डॉगी को वहां से भगा देता है। उसका डॉगी अदामी का इशारा सुनते ही वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर ब्रूनो के सैनिक उस पर गोलियां भी चलाते हैं, पर वो डॉगी उन गोलियों से बचता हुआ काफी दूर निकल गया था। डॉगी के निकलते ही अब सैनिकों ने अदामी पर हमला बोल दिया, पर उन्हें क्या पता था जिस आदमी से वो लड़ाई कर रहे हैं वो किसी समय एक कमांडर रहा था। जब लड़ाई शुरू हुई तब अदामी ने अपने पुराने स्टाइल से उनको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने बहुत सारी जंगें देखी थी और उन जंगों में वो कभी भी नाकामयाब नहीं रहा था। आज उसी स्किल के दौरान उसने एक एक करके सभी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे सैनिक वहां पर ढेर हो जाते हैं। उन सैनिकों को मारने के बाद अब वो अपना घोड़ा लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर ब्रूनो जब देखता है कि मेरी जो पिछली सैनिक की टुकड़ी थी वो यहाँ पर अभी तक नहीं आई, तो वो वापस उन सैनिकों के पास आता है। वो देखता है कि उसके जितने भी सैनिक थे वो मरे पड़े हैं। तभी उसे उन सैनिकों में से एक सैनिक के हाथ में सोने का टुकड़ा मिलता है। अब वो समझ चुका था कि हो ना हो ये अदामी के पास होगा, इनमें लड़ाई हुई होगी और अदामी उस सोने को लेकर यहाँ से निकल गया है। अब ब्रूनो के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि वो उस सोने को पाएगा, इसीलिए वो अपने सैनिकों को कहता है कि हम भी अदामी के पीछे जाएंगे, को मारने के बाद उसे सोना ले लेंगे। यहाँ से ब्रूनो अदामी का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर अदामी अपने घोड़े को भगाता हुआ यहाँ से ले जा रहा था। तभी ब्रूनो भी उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। ब्रूनो का एक सैनिक उसे मारने के लिए अपनी बंदूक एक बार फिर से निकालता है, क्योंकि इस बार ब्रूनो अदामी के पास आ चुका था। तो फिर ब्रूनो ने एक बार उसे फिर रोक दिया, कहा कि इस बार हम इसे नहीं मारेंगे, क्योंकि जिस तरफ ये जा रहा है इसकी मौत खुद ब खुद बुला रही है। दरअसल अदामी वहां से भागता हुआ उस जगह पर आ गया था जहां पर लैंड माइनिंग की गई थी। जब वो भाग रहा था तभी इसी दौरान उसके घोड़े का पैर लैंड माइनिंग पर पड़ जाता है, जिसके कारण बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में अदामी तो बच जाता है, पर उसके घोड़े के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। ब्रूनो भी वहां पर पहुंच गया था। उसने देखा कि अदामी जो था वहां पर सोने के टुकड़े उठा रहा था, क्योंकि ब्लास्ट के कारण उसका बैग में से जितना भी सोना था निकल के बाहर गिर चुका था। अब ब्रूनो का एक सैनिक अदामी की ओर बढ़ने लगता है ताकि वो अदामी को मारकर सारा सोना अपने कब्जे में कर ले। अदामी इस बार अपना दिमाग लगाता है और एक पत्थर उठाकर जोर से लैंड माइनिंग पर मारता है। लैंड माइनिंग जोर से ब्लास्ट कर जाती है। इसी ब्लास्ट में अदामी एक बार फिर वहां से निकलने की कोशिश करता है और वो यहाँ से निकलने में भी कामयाब हो जाता है। ब्रूनो के सैनिक अब भी नहीं हार मानते। अब वो फिर से एक बार अदामी का पीछा करते हैं। पीछा करते समय उन्हें ये नहीं मालूम हो रहा था कि लैंड माइनिंग कहाँ पर की गई है। जब भी किसी सैनिक का पैर उस लैंड माइनिंग पर जाता था इस दौरान सैनिक मर जाते थे। ऐसा करते करते 2-3 सैनिक और मर गए। फिर ब्रूनो ने फैसला किया कि आगे हम नहीं जाएंगे। वो उस ट्रक के अंदर जाता है जिस ट्रक में लड़कियों को कैद किया हुआ था। उसमें से 2 लड़कियों को बाहर निकालता है। अब वो फैसला करता है कि आगे आगे लड़कियां जाएंगी और पीछे पीछे ये जाएंगे। अदामी उनसे बचता हुआ काफी दूर आ जाता है। वो भागता भागता अब एक पुराने से ट्रक के पास आ गया था। वहां आकर उसने आराम करने के बारे में सोचा, क्योंकि काफी देर से चलने के कारण अब वो थक भी चुका था।
वो ट्रक का सहारा लेकर वहाँ पर ही लेट जाता है। वहाँ पर उसकी आंख लग जाती है। दूसरी ओर हमें फिर से एक बार ब्रूनो को दिखाया जाता है। ब्रूनो ने उन लड़कियों का सहारा लिया हुआ था। वो उन लड़कियों को टैंक के आगे चला रहा था। ऐसा करते करते आखिरकार वो उसी ट्रक के पास आ जाते हैं जहाँ पर अदामी सोया हुआ था। अब हमें ये भी दिखाया जाता है कि ब्रूनो ने अदामी को पकड़ने के लिए तो का भी सहारा ले लिया था ताकि वो आदामी की सुगंध सूंघकर जल्द से जल्द अदामी तक पहुंच सके। टैंक की आवाज आते ही अब अदामी को भी मालूम हो जाता है कि ब्रूनो उसके पास आ गया है। अब उसने उनके कुत्ते भी देख लिए थे। अदामी अब समझ जाता है कि उसके कुत्ते जल्द ही मुझे ढूंढ लेंगे। ब्रूनो अपने टैंक और गाड़ियों के साथ अदामी के बिल्कुल करीब आ जाता है। जब वो करीब आया, अदामी किसी तरह छुपते हुए एक ट्रक के नीचे चला जाता है और नीचे लगे हुए डीजल टैंक में से डीजल टैंक को तोड़ देता है और उस डीजल टैंक से खुद को पूरी तरह नहा लेता है ताकि उन कुत्तों को उसकी स्मेल ना आए। जब तक उन कुत्तों को उसकी स्मेल नहीं आएगी तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। ब्रूनो के कुत्ते अब उस टूटी सी गाड़ी के पास आने के बाद रुक जाते हैं क्योंकि अदामी ने खुद को डीजल से धो लिया था। इस वजह से उन कुत्तों को अब अदामी की स्मेल नहीं आ रही थी। ये देखकर ब्रूनो भी अब पूरी तरह हैरान था कि यहाँ से आगे का कैसे पता किया जाए, क्योंकि यहाँ से आगे कुत्ते भी नहीं बता रहे थे। दूसरी ओर अदामी अब देखता है कि ये सब यहाँ पर उलझ चुके हैं तो वो यहाँ से निकल के भागने की कोशिश करने लगता है। वो धीरे धीरे करके यहाँ से निकल जाता है पर आखिरकार अदामी को ब्रूनो के सैनिक देख ही लेते हैं। देखने के बाद ब्रूनो के सैनिक अदामी पर गोलियां चला देते हैं। वो उन गोलियों से बचता बचता काफी दूर निकल जाता है पर एक गोली उसके पैर पर लग जाती है। गोली लगने के बाद ब्रूनो अपने कुत्तों को अदामी के पीछे छोड़ देता है। अदामी जब देखता है कि कुत्ते उसके पास आ रहे हैं, अब उसे कोई नहीं बचा सकता, तो अदामी खुद को आग लगा लेता है। आग की लपटें बड़ी बड़ी थी, उस लपटों के कारण कुत्ते दूर भाग गए। अब अदामी के पास एक ही रास्ता था। वो जल्द ही वहां से भागा और भागकर नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने से उसकी आग तो बुझ गई थी पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ब्रूनो भी उस नदी के किनारे आ गया। ब्रूनो और उसके सैनिकों ने अब नदी को घेर लिया था। अब ब्रूनो को मालूम था कि अदामी इसी पानी के अंदर है। अब वो उसका इंतजार करने लगते हैं कि जब भी अदामी बाहर आएगा उसे गोलियां मारकर मार दूंगा और उसके पास जितना भी सोना है वो सोना प्राप्त कर लूंगा। काफी देर तक जब अदामी पानी के नीचे रहता है और बाहर नहीं आता तो इसके बाद ब्रूनो अपने सैनिकों को एक बोर्ड के द्वारा पानी में उतार देता है। वो उन सैनिकों को कहता है कि तुम एक एक करके पानी के नीचे जाओ, अदामी पानी के अंदर ही होगा, उसे मार दो और उससे सोना ले आओ। अब सैनिक वैसा ही करते हैं। वो एक एक करके पानी के अंदर जाने लगते हैं। अदामी को इसी का तो इंतजार था। अब उसने पानी के नीचे ही उन सैनिकों को भी मारना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते उसने लगभग सभी सैनिकों को मार दिया। एक सैनिक जो अभी बोट पे ऊपर बैठा था वो पूरी तरह घबरा गया था। वो चाहता था कि वो किसी तरह करके अदामी से बच जाए पर ब्रूनो कहाँ उसे बचने देना चाहता था। वो अपना दिमाग लगाता है और अदामी और ब्रूनो से बचने के कारण अपनी किश्ती को दूसरी ओर ले जाता है। जब वो किश्ती दूसरी ओर ले गया तभी वो देखता है कि अदामी उसी के बोट के नीचे छुपा हुआ था। अब वो उस बोट से बाहर आता है और वहां से भागने लगता है। इधर जो ब्रूनो के सिपाही थे वो अदामी पर गोलियां चला देते हैं। अदामी एक बार फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उस सैनिक को उठाकर अपने पीठ पर बिठा लेता है, जिसके कारण दूसरी ओर से ब्रूनो के आदमी जब गोलियां चला रहे थे वो गोलियां अदामी को ना लगकर उस सैनिक के ऊपर लग जाती हैं, जिसके कारण अदामी एक बार फिर से बच जाता है। अदामी वहां से भागने में तो कामयाब हो जाता है पर दूसरी ओर नदी के दूसरी तरफ उसका डॉग अदामी को ढूंढता ढूंढता उस जगह पर आ गया था। ब्रूनो ने जब देखा कि ये डॉग अदामी का है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब उसे मालूम था कि हो ना हो ये डॉग ढूंढता ढूंढता आखिरकार अदामी के पास जरूर जाएगा। वो एक तरकीब लगाता है। दूसरी ओर फिर से हमें अदामी को दिखाया जाता है। अदामी उनसे बचता हुआ एक गैस स्टेशन के पास आ गया था। इतना कुछ होने के बाद और साथ में गोली लगने के बाद वो पूरी तरह थक चुका था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो इसी गैस स्टेशन के पास आराम करेगा। अब वो वहां पर ही लेट जाता है। लेटने के थोड़े समय बाद ही उसे अपने डॉग की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो जब उठ के देखता है कि उसका डॉग भौंकता हुआ उसी के पास आ गया था और उसके गले में एक बॉम्ब बांधा हुआ था। अदामी अब समझ चुका था कि हो ना हो ब्रूनो ने ही उसके गले में बॉम्ब बांधकर भेजा होगा, क्योंकि ब्रूनो को भी मालूम था कि ये डॉग भागता भागता और किसी पास के नहीं बल्कि अदामी के पास जाएगा। अदामी जल्दी जल्दी उठता है और अपने डॉग के गर्दन में से वो बॉम्ब निकालता है और दूर फेंकने लगता है। जब उसने उस बॉम्ब को दूर फेंका इसी दौरान वो बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है, जिसके कारण अदामी बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके सर पे भी चोट लगती है, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। जब अदामी की आंख खुलती है वो देखता है कि ब्रूनो वहां पर पहुंच चुका था। उसे अब एक रस्सी के सहारे लटका रखा था और उसका जितना भी सोना था उस पर कब्जा कर लिया गया था। इतना कुछ होने के बाद ब्रूनो अब अदामी को मार देना चाहता था, इसीलिए वो रस्सा अब उसके गले में लटकाकर फांसी के रूप में वहां पर बांधकर और सोने को लेकर वहां से निकल जाता है। उसे लगता है कि फांसी देने के बाद अब अदामी मर गया होगा, पर अदामी अब भी जिंदा था। दरअसल उसने अपना एक पैर लोहे की कील पर टिका रखा था, जिसके कारण उसने नाटक किया और खुद को मरा हुआ दिखाने की कोशिश की।
देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अदामी अब भी उसी रस्सी के साथ लटका हुआ था। जब सुबह होती है तो एक प्लेन उस गैस स्टेशन के पास आता है। वो प्लेन नीचे उतरता है, उसमें से दो पायलट बाहर निकलते हैं। दरअसल उनका फ्यूल खत्म हो गया था, इसी वजह से वो इस गैस स्टेशन के पास आए थे ताकि दोबारा से अपने प्लेन में गैस भर सकें। जब वो नीचे उतरते हैं तभी वो देखते हैं कि नीचे में अदामी और उसका कुत्ता है। जब प्लेन नीचे आया था तो प्लेन की हवा के कारण अदामी और उसकी रस्सी में वाइब्रेट हुआ और अदामी नीचे गिर गया था। उन दोनों सैनिकों में से एक सैनिक अदामी के बिल्कुल पास आकर अदामी को मारने की कोशिश करने लगता है, पर उन दोनों को ये क्या मालूम था जिसे वो मार रहे हैं कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक कमांडर रह चुका है। अब अदामी उन दोनों को भी मारना शुरू कर देता है। वो जल्द ही उन दोनों पायलटों में से एक पायलट को मौत के घाट उतार देता है और दूसरे पायलट को बुरी तरह मार के डैमेज कर देता है, पर उसे जान से नहीं मारता क्योंकि अब उसे अपना सोना लेना है और सोना लेने के लिए उसे ब्रूनो के पास जाना होगा। ब्रूनो के पास जाने के लिए उसे प्लेन चलाना होगा, पर अदामी को प्लेन चलाना नहीं आता था। इसी वजह से वो एक सैनिक को जिंदा रखता है। अब वो उस प्लेन में गैस भरने के बाद अपने डॉग को वहाँ पर ही छोड़ के उस पायलट को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर हमें फिर से ब्रूनो को दिखाया जाता है जो अपने टुकड़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते उसे आगे में वही प्लेन दिखता है। जब वो प्लेन का ढक्कन खोलता है तो देखता है कि उसमें वही पायलट है जो पूरी तरह जख्मी था और उसे वो भी रस्सी दिखाई देती है जो रस्सी से उसने अदामी को बांधा था। अब ब्रूनो को बिल्कुल मालूम हो जाता है कि अदामी एक बार फिर से बच चुका है। अब उसे ये भी मालूम है कि प्लेन यहाँ पर है तो अदामी भी वहाँ पर ही होगा। ब्रूनो को अब मालूम हो जाता है कि उसके सर पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से वो इस जगह से जल्द निकलना चाहता था। वो अपने सैनिकों को कहता है कि हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। इसी दौरान अदामी एक ट्रक में घुस जाता है। ये ट्रक कोई और ट्रक नहीं बल्कि वो ट्रक था जिसमें सभी लड़कियों को रखा हुआ था। वो लड़कियां जिनके साथ ये सैनिक शोषण किया करते थे। उस ट्रक में जितने भी सैनिक थे वो उन सैनिकों को मार देता है और उन लड़कियों को आजाद करा लेता है। अब वो एक लड़की को कहता है कि तुम इस ट्रक को चलाओ और मुझे जल्द से जल्द ब्रूनो के पास ले चलो, जो कि ब्रूनो अब एक टैंक में जाकर छिप गया था। उसे मालूम था कि अदामी इस टैंक तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। वो लड़की ट्रक चलाती है और ट्रक चलाते चलाते जल्द ही उस टैंक के पास ले आती है। अब अदामी उस टैंक के ऊपर चढ़ गया था। ऊपर चढ़ने के बाद उस टैंक के ऊपर बैठे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने सब सैनिकों को मार दिया और एक जो सैनिक था उसे मारने के चक्कर में अब वो टैंक से नीचे गिर जाता है। अब वो देखता है कि उसे मारने के कारण में वो टैंक उससे बहुत आगे चला गया है। तभी वहाँ पर ब्रूनो के जो और सिपाही थे अपनी बाइक लेकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अदामी उस सैनिक को छोड़कर उस बाइक को उठाकर उस टैंक का पीछा करने लगता है। ये जो सैनिक था जिसे अदामी ने छोड़ दिया था, इसे लगता है कि मुझे अदामी ने छोड़ दिया, इस वजह से वो खुश भी हो रहा था, और उसे क्या मालूम था उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। दरअसल पीछे से वही लड़कियां इस सैनिक के पास आ जाती हैं। अब उन लड़कियों के हाथ में हथियार थे और देखते ही देखते वो उस आदमी को मार देती हैं, क्योंकि ये सैनिक हमेशा ही उन लड़कियों के साथ शोषण किया करती थी। दूसरी ओर ब्रूनो उस टैंक को लेकर और अपने हाथ में सोना लेकर आखिरकार वहाँ से भाग जाता है। वो भागता भागता अपने प्लेन के पास आ गया था। अब उसने उस टैंक को वहाँ पर ही छोड़ दिया और सोना लेकर उस प्लेन में चढ़ गया। प्लेन में सिर्फ एक ही पायलट था। अब वो उस पूरे प्लेन में दो ही व्यक्ति थे। अदामी भी उस प्लेन का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। ब्रूनो देखता है कि आखिरकार अदामी ने फिर भी नहीं हार मानी, वो अपना सोना लेने यहाँ तक आ गया है। वो पायलट को कहता है कि तुम जल्दी करो और इस प्लेन को उड़ा दो। अब पायलट उस प्लेन को उड़ाना शुरू करता है। उड़ाते समय वो अदामी के पास आता है। अदामी किसी तरह करके उस प्लेन पे लटक जाता है और कुछ समय बाद प्लेन के टायर के पास आ जाता है। अब वो धीरे धीरे करके प्लेन को काटना शुरू कर देता है ताकि वो किसी तरह करके प्लेन के अंदर चला जाए। इधर ब्रूनो को शक होता है कि प्लेन तो हवा में उड़ चुका है, पर हो सकता है अदामी भी इस प्लेन में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जो उसका मन का अंदर था वो बाहर आ रहा था, पर पायलट उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्लेन में अक्सर ही ऐसी तरह की आवाजें आती रहती हैं। ब्रूनो को फिर भी शक होता है। वो अपनी मन की शांति के लिए अंदर आके देखने की कोशिश करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी मन की बात बिल्कुल सच थी। अदामी उस प्लेन को काट कर अंदर आ गया था। अब उन दोनों में लड़ाई होने शुरू हो जाती है। अदामी कई फाइटें पहले कर चुका था, जिसके कारण उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। दूसरी ओर ब्रूनो उस पर लगातार भारी होता जा रहा था। वो शायद अदामी को मार भी देता। इसी दौरान अदामी एक बड़े बम के साथ ब्रूनो को बांध देता है और गेट खोलकर उसे बाहर निकाल देता है। बम का वजन ज्यादा होने की वजह से वो प्लेन से बाहर आ गया था और देखते ही देखते वो जल्द ही मरने वाला था। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वो बम से लटका हुआ धरती पे आकर गिरता है। धरती पे गिरते ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसी समय ब्रूनो को भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर अदामी अब भी उस प्लेन में था। वो देखता है कि प्लेन का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ता जा रहा है। वो जल्द ही पायलट के पास आता है। वो देखता है कि जो पायलट प्लेन चला रहा था, जब वो दोनों लड़ रहे थे उस लड़ाई के दौरान ही उसे गोली लग गई थी, यानी कि अब वो पायलट भी मर चुका था। अदामी को तो प्लेन चलाना आता नहीं था।
अब उसे लगता है कि शायद अब वो भी मर जाएगा, पर इसी सोच में वो अपना बैग उठाकर जिसमें सोना भरा था उसको जोर से पकड़कर बैठ जाता है। शायद उसे ये मालूम था कि इस बार शायद वो फिर से बच जाए। आखिरकार होता भी ऐसा ही है। वो जाकर प्लेन एक दलदल में जाकर गिर पड़ता है। दलदल में गिरते ही प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, पर फिर से एक बार फिर अदामी बच जाता है। उसका सोना उसके पास था। वो अपना सारा सोना लेकर शहर के एक बड़े सारे बैंक में आता है और अपना सारा सोना दिखाता है। वो बैंक वालों को कहता है कि इस सोने के बदले उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, ताकि वो उस पैसों से अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से काट सके। आखिरकार अदामी ने जो कुछ दिन पहले फैसला लिया था सुख से जिंदगी जीने का, वो फैसला आज उसका कंप्लीट होने वाला था। दूसरी तरफ हमें दूसरी कंट्री के सैनिकों को दिखाया जाता है। वो एक जगह पर खड़े थे, तभी उनको दूर से एक टैंक की आवाज सुनाई देती है। तभी वो सैनिक अपनी गन उस टैंक की ओर तान लेते हैं। जब वो टैंक पास आता है, ये सैनिक उस टैंक पर गोली चलाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी इन्हें उस टैंक में वो लड़कियां खड़ी हुई दिखाई देती हैं। वो सभी समझ जाते हैं कि ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि हमारी कंट्री की हैं। उन लड़कियों ने आज एक कारनामा कर दिया था। जिस सैनिक ने कभी उसे शोषण किया था, उस सैनिक को मारकर आज इन लड़कियों ने उस टैंक पर बांध रखा था और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वापस अपनी कंट्री में आ गए थे।